Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today we are going to learn about very interesting topic: sentence structure, clause pattern, analysis, types of phrase and clause. आज हम इस वीडियो में सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, चूँकि हम लोग पार्टिकुलरली LLB पार्ट 1 जो 5 ईयर प्रोग्राम है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें जब ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पे दिया जाता है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो मैं समझती हूँ कि ये कोइंसिडेंस है कि इनके अगर हम मॉडल पेपर को देखें जो कि 2021 में दिया गया था, तो उसमें भी उन्होंने जो सेंटेंसेस हमें दिए हैं वो भी नहायत ही आसान तरीके से अगर हम रूल्स को ज़हन में रखें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज इंस्ट्रक्टर जो बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि इनके मॉडल पेपर में 2 सिंपल सेंटेंस और 2 कंपाउंड जबकि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया। इसी तरह अगर हम इनके एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के पेपर को उठा के देखें तो उसमें भी 2 सिंपल सेंटेंस, 2 कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया, जबकि 2021 के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का पेपर उठाकर देखें तो उसमें भी 2 ही सिंपल सेंटेंस थे, 2 ही कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया था। फ्रेंड्स, जब हम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनका जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम ही हो, लेकिन हाँ, जो इन्होंने कोर्स वर्क अपना बताया होता है वो स्टूडेंट्स को मुकम्मल कवर करना चाहिए। अच्छी बात है कि हर इदारा जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो इसको कंप्लीट करवाता है, लेकिन सम टाइम होता है कि स्टूडेंट्स शुरू के दिनों में फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि अच्छा अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो टीचर पढ़ा रहा है, अभी पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। फिर जब टेस्ट सेशन होता है तब भी वो फोकस नहीं करते। क्योंकि मैं खुद भी लेक्चरर हूँ तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि स्टूडेंट्स एंड तक जो है केयरफुल नहीं होते अपनी स्टडीज़ को लेके। तो वो समझते हैं कि हम पेपर से 1 दिन पहले तैयारी करके तो हम बहुत ही शानदार किस्म के मार्क्स हासिल करके अपने दोस्तों को, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को, स्पेशली पेरेंट्स को, बहन-भाइयों को मुतासर कर सकते हैं। डेफ़िनेटली इनको ज़हन में रखना चाहिए कि टीचर भी इनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो टीचर को भी इम्प्रेस करना चाहिए। टीचर को इम्प्रेस करने का बेहतरीन तरीका है, एक सजेशन है जो मैं दूँगी, वो ये कि आप पूरा साल मेहनत करें। टीचर जो टॉपिक जब आपको पढ़ा रहा है तब उसको तवज्जो से सुनें, और जब टेस्ट में आपको वो चेक कर रहा होता है कि आपने ये कितना सीखा, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, तो टेस्ट में ज़रूर अपीयर हों। ज़रूरत नहीं है ऑफ करने की, छुट्टी करने की या लेम एक्सक्यूज़ेज़ बनाने की। डबल माइंडेड हों और उसको पढ़ा नहीं है और कह दिया जाए, रूल को ज़हन में नहीं रखा और ये कहा जाए कि जो टीचर ने पढ़ाया है उसी में से पेपर बन जाएगा, तो ये इंतहाई गाना सोच है। सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस। स्टूडेंट्स डबल माइंडेड हो जाते हैं कि वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे, यानी वो ये बताएंगे कि ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, इंटरेक्टिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, या ये बताएंगे कि ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। A group of letters that gives a meaning is called a word. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. A group of words which makes but not complete sense is called a phrase. Meaningless groups are called jumbled sentences. A clause is a group of words containing a subject and verb. Clause is a sentence that conveys a complete meaning. It is basically of 2 types: independent clause and dependent clause. What is sentence? Sentence क्या है? We express our thoughts by using groups of words which are organized. A group of words which makes complete sense is called a sentence. अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मल सेंस, मुकम्मल मीनिंग कन्वे करता हो उसको सेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं।
सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने जहन में रखना होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, यानी सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और ये कंप्लीटेड थॉट होगा, यानी इसमें मुकम्मल मीनिंग्स जो हैं वो कन्वे किए गए होंगे, कोई भी बात आधी अधूरी नहीं होगी। समटाइम ऐसे होता है कि सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट हो, यानी दो सब्जेक्ट दे दें, और समटाइम ये भी होता है कि सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड वर्ब हो, यानी वो सब्जेक्ट एक दें और जो वर्ब हैं वो दो इस्तेमाल की गई हों। अगर हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस के रूल्स की तो टू और मोर यानी दो या इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर मुश्तमिल होगा ये सेंटेंस। दो सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं हमें कंपाउंड सेंटेंस में मिलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रिए एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा जाएगा। एक एग्जांपल है फैन बॉयज़। फैन में F स्टैंड करेगा फॉर के लिए, A स्टैंड्स एंड, N स्टैंड्स फॉर नॉर, B स्टैंड्स फॉर बट, O स्टैंड्स फॉर और, Y स्टैंड्स फॉर येट, S स्टैंड्स फॉर सो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूल की बात करें तो इसमें वन मेन क्लॉज होगा प्लस वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे। अगर हम मज़ीद सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मुश्तमिल होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर जो कि अपने कंप्लीटेड थॉट को शो करता है। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है नॉट कंप्लीटेड थॉट। सो दिस डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के टाइटल से जब एक सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में दूसरे नंबर पर नज़र आएगा जो कि 5 नंबर का सवाल है, LLB पार्ट 1 के हवाले से पार्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ, उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा सेंटेंस हमें दिया गया है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। और अगर उसके साथ हम ये भी आइडेंटिफाई कर लें कि वो इंटरेक्टिव है, जिसे इंटरोगेटिव कहते हैं स्टूडेंट्स एशियन लैंग्वेज में, और असर्टिव जिसको डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी इम्पेरेटिव कहते हैं जिसमें किसी को हुक्म सादर किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, सजेशन दी जाती है या फॉरबैड किसी काम से मना कर दिया जाता है। तो अगर स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को जहन में रख ले और इनको आइडेंटिफाई कर ले, डेफिनेटली एग्जामिनर इनको मुकम्मल जो मार्क्स उनके बनते हैं वो दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर यू कमिंग होम विद मी, ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये इंटरेक्टिव सेंटेंस भी है। तो हमने इसकी दोनों जो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशंस बनती हैं उनको आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर गोइंग वेयर फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। ये एक डिक्लेरेटिव यानी एक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस है और इसको भी हम सिंपल सेंटेंस ही कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। ही एज वेल एज हिज ब्रदर वॉज फाइंड, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है और इसको हम असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है उस सेंटेंस के तौर पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अलेस, अफसोस, आई मेट योर सर्वेंट, मैं आपके सर्वेंट से मिली या मिला। हु डिड नॉट गिव मी योर मैसेज, जिसने मुझे आपका पैगाम नहीं दिया। यहाँ पर अलेस जो है ये एक फीलिंग को शो कर रहा है, अफसोस को शो कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि एक से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो शेयर किए गए हैं। पहला जिसमें अफसोस किया गया, दूसरा जिसमें बताया गया कि आई मेट योर सर्वेंट, तीसरा वो हु डिड नॉट गिव मी योर मैसेज,
यानी वो हालत बताई गई कि ऐसा इंसान, सर्वेंट वो इंसान है जिसने उनको मैसेज कन्वे नहीं किया। ऑल्दो कि इस सवाल के ज़्यादा मार्क्स नहीं है, जस्ट 5 नंबर का है। समटाइम होता है कि स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रामर में इंटरेस्टेड नहीं होते तो वो इस पर फोकस भी नहीं करते और कहते हैं कि अच्छा 5 नंबर का सवाल है, अगर हम इससे स्किप भी कर देंगे तो खैर है। लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है। एक नंबर जिस तरह एक स्टेडियम में खड़े होके एक स्कोर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसी तरह से स्टूडेंट लाइफ में एक नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही अहमियत का हामिल है वो एक नंबर जो आपको फर्स्ट डिवीज़न दिलवा सकता है, जो आपको फेल होने से बचा सकता है। मॉडल पेपर 2021 एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 ईयर प्रोग्राम LLB पार्ट 1 के लिए दिया गया था, जिसमें पहला सेंटेंस था द क्लोन फ्राइटेंड द लिटिल गर्ल कोमा एंड शी रेन ऑफ स्क्रीमिंग। हमें दो मुकम्मल मीनिंग कन्वे करते हुए दो डिफरेंट सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं जो कि एंड की हेल्प से जोड़े गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। आफ्टर मैरी एडिड अप ऑल दी सेल्स कोमा she discovered that the lemonade stand was 32 cents short। चूंकि इसमें कोमा दिया गया है लेकिन इसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से इसको जोड़ा नहीं गया, तो जहन में ये रखना है कि एक सिंगल थॉट है जिस पर बात की जा रही है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। कैच 22 is widely regarded as Joseph Heeler's best novel, and because Heeler served in World War II, which the novel satirizes, the zany but savage wit of the novel packs an extra punch. So this is a complex sentence क्योंकि इसमें हमें मोर देन 2 मेन क्लॉजेज नज़र आ रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4, माई आंट enjoyed talking to you today. This is simple sentence and this is in a declarative form. Mary is going to take a walk in the park and she will cook the meal later. एंड की मदद से दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, सो वी कैन से दैट दिस इज ए कंपाउंड सेंटेंस। एनुअल एग्जामिनेशन 2021 LLB 5 years program part 1 English 1. Children learn to speak foreign languages fluently when they learn them in primary school. This is simple sentence. The waiter was very polite and efficient, so we gave him a large tip. This is a compound sentence. Some companies encourage telecommuting since it saves the company money. Simple sentence. There are good preschools everywhere, but many families don't take advantage of them because they prefer to keep the children at home. This is a complex type of sentence. I learned to drive when I was 16 and I have been driving ever since then. This is also a compound sentence. University of the Punjab LLB 5 years program part 1 supplementary examination 2021 subject English 1 paper 1A new course. Question number 2, identify the types of following sentences. Option 1, when the cake is brown, remove it from the oven. Simple sentence. I drink green tea but they drink coffee. Compound sentence. Mary does not like cartoons because they are so loud, so she does not watch them. This is a complex sentence. The prisoner and his friend escaped. Compound sentence. Walking through the woods, he saw a fox that was following him. A simple sentence also. So friends, इंटरेस्टिंग बात ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कोर्स के मुताबिक जो मॉडल पेपर दिया गया और जो एनुअल एग्जामिनेशन में
इसके अलावा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे गए। क्लासिफिकेशन एक ही बन रही है जिसे हम डिक्लेरेटिव कहते हैं, जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है। इस टाइप के सवाल को जब अटेम्प्ट करना है तो हमने जहन में रखना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में कि ये सेंटेंस सिंपल है यानी सादा है, कंपाउंड है यानी 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा किस्म का है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको अटेम्प्ट करने का तरीका ठीक से समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि हम इसको मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।